मित्रों, महाभारत की गाथा में हमें युद्ध के साथ साथ महाभारत के बाद होने वाली घटनाओं का भी जिक्र विस्तार से मिलता है। युद्ध तो पांडवों ने जीता था और 100 कौरव इस युद्ध में मारे गए थे। इस महाविनाशकारी युद्ध में धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि युद्ध के बाद और संतानहीन होने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी का क्या हुआ। तो चलिए मिलकर इस रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ था। 5 पांडव महाराज पांडु और माता कुंती और माता माद्री की संतान थे और दूसरी ओर कौरव धृतराष्ट्र की संतान थे। लेकिन उनका जन्म वेदव्यास द्वारा 100 घड़ों में हुआ था और धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ भी संबंध बनाए थे जिनसे उन्हें विकर्ण नाम की संतान प्राप्त हुई थी। विकर्ण एक ऐसे मात्र कौरव थे जिन्होंने द्रौपदी चीरहरण के समय चीरहरण को रोकने का प्रयास किया था और युद्ध में विकर्ण ने अपने भाइयों की बजाय पांडवों को साथ दिया था, जिस कारण वह एकमात्र ऐसे कौरव थे जो युद्ध से जीवित बच पाए थे। महाभारत युद्ध में कौरवों की हार के बाद पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर का राज्य तिलक हुआ और उन्हें हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट बनाया गया। युद्ध जीतकर जब पांडव धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने गए तो उस समय लाचार माता पिता में इतना गुस्सा था कि उन्होंने भीम की मूर्ति को भीम समझकर इतने जोर से गले लगाया कि वह मूर्ति ही टूट गई। अपने 100 पुत्रों की हत्या का दोषी गांधारी श्री कृष्ण को समझती थी और माता गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके यदुवंश के नाश का श्राप दे दिया। इसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी भी पांडवों के साथ ही रहे। पांडवों की माँ कुंती इन दोनों का ध्यान रखती थी। करीब 15 साल तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन प्रस्थान यानी वन में तप करने का निश्चय किया और महल से निकल गए और पांडवों की माता कुंती ने भी इन दोनों के साथ जाना ही उचित समझा। इन तीनों के वन में जाने के करीब 3 साल बाद देवऋषि नारद युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने नारद जी का उचित आदर सत्कार किया। युधिष्ठिर जानते थे कि नारद मुनि को तीनों लोगों की खबर रहती है, इसीलिए उन्होंने धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती के बारे में पूछा कि यह लोग कहाँ हैं और कैसे हैं। नारद मुनि ने बताया कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती हरिद्वार में रहकर तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे गंगा स्नान कर आश्रम जा रहे थे तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती आग से बचने के लिए भाग नहीं सके। तब उन्होंने उसी आग में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित होकर बैठ गए। इस तरह धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु हुई। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद पांडवों के महल में शोक फैल गया। सभी दुखी थे। तभी देवऋषि नारद ने सभी को संतावना दी। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किया। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको महाभारत, भगवद गीता, गरुड़ पुराण और धार्मिक कथाएं वीडियो माध्यम से देखने को मिल जाएंगी। अगर आप इन सब वीडियोस को देखने में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।